Good evening, guys. My name is Prachi Putani. We are starting the chapter number 1 of business study, nature and significance of management. Right. So I hope last class में जो मैंने आपको करवाया था लेवल ऑफ मैनेजमेंट और उसके कुछ और मैंने कुछ आपको लेवल्स और मैनेजमेंट नेचर बताया था आपको। तो आई होप आपको वो सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो पे लेकर आई हूँ जब हम लोग पढ़ेंगे उसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम लोग को उसको इम्पोर्टेंस दी, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, नेचर पढ़े, लेवल्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। उस बेसिस पे अब हम आते हैं फंक्शंस पे। मैंने आपको डिफाइंस में क्लियर कर दिया था कि मैनेजमेंट होता क्या है। राइट। सबसे पहले हम लोग जो फंक्शंस आते हैं ना मैनेजमेंट के, वो उसी में से आते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाए थे, आपको वर्ड्स पढ़ाए थे उसके। राइट। सो अब जो पहला जो हमारा वर्ड है वो है प्लानिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी प्लानिंग क्लियर किया था। प्लानिंग जो है ना एक मेन फंक्शन, क्लियर है। मेन फंक्शन क्यों है, जब तक प्लानिंग नहीं होएगी ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, ये जो है ना ये चारों ये नहीं होंगे। क्लियर है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक ये चारों भी वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जब प्लानिंग हो जाएगी तब हम ऑर्गेनाइजिंग भी कर लेंगे, स्टाफिंग भी कर लेंगे, डायरेक्टिंग भी कर लेंगे, कंट्रोलिंग भी कर लेंगे। जब तक प्लानिंग नहीं हुई, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एडवांस में हमें उसकी प्लानिंग कर देना शुरू कर देना चाहिए। राइट। अगर एक बिजनेसमैन है, ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक रिलायंस का एग्जांपल दिया था अगर आपको याद होगा तो जो रिलायंस है उन्होंने प्लानिंग करी होगी अपने बिजनेस के लिए। जब तक उन्होंने प्लानिंग शुरू करी होगी, एडवांस में उन्होंने सोच लिया होगा, उन्होंने कुछ करना शुरू कर दिया होगा, तभी उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई होगी। ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, हम लोग को उस चीज़ को एडवांस में सोच लेना, एडवांस में क्लियर कर देना। राइट। जब हम लोग कुछ एफिशिएंटली द इम्प्लाई सेटिंग गोल इन एडवांस, जब हम लोग पहले से ही अपना से गोल एडवांस में ही अपना गोल को सेट कर लेते हैं, तो हमारा जो डेवलप है, जो हमारा वे ऑफ अचीविंग है, वो ईज़िली हम लोग को मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग अगर सक्सेसफुल है, अगर आप अपने प्लानिंग को अच्छे से कर रहे हो, आपका गोल सेट है, तो आप अपने वे ऑफ अचीविंग को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों तरीके से कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा मैनेजमेंट है जो आप लोग को एक ड्यूटी असाइन कर देता है। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइज करना, ड्यूटीज़ को असाइन कर देना कि कैसे ड्यूटीज़ असाइन की जा रही है, कैसे बांटा जा रहा है, कैसे ग्रुप जो ग्रुपिंग टास्क है उसको कैसे दिया जा रहा है। क्लियर है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग है कि आपको एक टास्क दिया जा रहा है, आपको कैसे कवर अप करना है उसको, वो ऑर्गेनाइजिंग होता है कि आप ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जो आपको ड्यूटी दी जा रही है वो आप कंप्लीट कर रहे हो अपने स्पेसिफिक गोल से, तो वो आपका क्या है, और क्लियर है। स्टाफिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टाफिंग वो है जो एक राइट पर्सन है, राइट पीपल है, उसको हम लोग एक जॉब जो दी है वो एक राइट जॉब के लिए वो ठीक है, राइट पीपल फॉर राइट जॉब वो है, मेक श्योर है कि उसकी राइट क्वालिफिकेशन है, राइट प्लेसेस है, वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। ठीक है। सपोज़ अगर एक एचआर है, ठीक है, तो एचआर क्या कर रहा है, एचआर अपने काम कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है, उसको पता है कि उसकी क्या काम है, उसके लिए वो काम क्या है, इम्पोर्टेंट है, वो कैसे अपने गोल को अचीव करेगा, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो स्टाफिंग वो है कि उसके लिए वो जॉब जो हम लोगों ने दी है उसके लिए सही है, और वो कैसे अपनी जो क्वालिफ़िकेशंस है उसको कैसे यूज़ कर रहा है सही जगह पर सही टाइम पर, उसके लिए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्ट करना, किसी चीज़ को लीड करना। ठीक है, सॉरी, लीड करना। कैसे लीड करना है, कैसे मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को, कैसे गाइड करना है, कैसे लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट करना है, उस चीज़ को हम लोग डायरेक्टिंग कहते हैं। अगर एक लीडर है और मैनेजर है, वो बताएगा कि उसे कैसे लीड करना है। ठीक है, मैनेज कैसे करना है उस चीज़ को। लीडर है, उसको लीड कैसे करना है, वो गाइड कैसे करेगा, मोटिवेशंस कैसे देगा एम्प्लॉयज़ को। जब वो मोटिवेशन तब देंगे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए डायरेक्टिंग होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोल करना, कि कैसे हर चीज़ को मॉनिटरिंग फॉर्म में कैसे परफॉर्म कर रहा है, कि वो अपने गोल को अचीव कर पा रहा है कि नहीं। तो इट इज़ अ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? कंट्रोलिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको इसके अंदर पूरा डिफाइन करा है 5 वेज ऑफ प्रिंसिपल। प्लानिंग क्या है? आइडेंटिफाई गोल्स एंड डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव दोज गोल, ताकि वो अपना गोल पहले से वो एक गोल बना ले, आइडेंटिफाई कर ले कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, एक्शन यहाँ तक लेना है, तो वो अपने आप ही अपना गोल खुद अचीव कर पाएंगे एक जब वो प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होते हैं? Assign responsibility to the employees with detailed skill set needed to complete the task. असाइन किए जाते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है कि अपना वो टास्क कंप्लीट करें अपने स्किल्स के बेसिस पे। जो उनका स्किल सेट होता है, उन्होंने प्रॉपर स्किल सेट करा होता है, उस बेसिस पे वो नीडेड पूरा कंप्लीट टास्क कर पाए। राइट, तो ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग क्या है? हायर द राइट पीपल फॉर द राइट पोजीशन। राइट पीपल होना चाहिए राइट पोजीशंस के लिए। ठीक है, सही काम करने वाला होना चाहिए, उसको आता होना चाहिए, वो अपनी स्किल्स को यूज़ करे उधर, टू दी हेल्प ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ताकि जो अपना वो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाए। इट इज़ कॉल्ड अ स्टाफिंग। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज डायरेक्टिंग ही होता है, कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सुपरविजन, कम्युनिकेशन, डायरेक्शन बाय दी मैनेजमेंट के थ्रू आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, आपको मोटिवेशन किया जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है कि आप कैसा काम कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग। मॉनिटर एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, कंपेयर इट विद द गोल्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन एज नीडेड। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी कि कंट्रोल कैसे करना है किसी चीज़ को। क्लियर है? तो ये सब हमारे 5 प्रिंसिपल है, फंक्शन है जो मैनेजमेंट की, जो हम एक एक कर इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। प्लानिंग अलग से पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, स्टाफिंग पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग पढ़ेंगे और कंट्रोलिंग भी पढ़ेंगे। ये 5 चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे कैसे करना होता है। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं अभी यही तक क्लियर कर रही हूँ, आगे नहीं जा रही। कल जो पूरा कॉन्सेप्ट आएगा आपका पूरा कोऑर्डिनेशन पे आएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जब आपको क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको साथ ही साथ में उसके छोटे छोटे टॉपिक है कोऑर्डिनेशन के, तो कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करवाने के बाद मैं आपको कल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करवा दूँगी। देन हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं चलूँगी, पहले मैं आपको रिव्यू इसी चैप्टर की एक बार केस स्टडी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको एक बार चेक कर लेंगे। केस स्टडीज़ तो कॉमन है, ठीक है, बट हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे। बट आप लोग इस चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लो,
जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया कोऑर्डिनेशन, वो हम लोग कल तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर ओवरऑल है ख़त्म होने वाला है। उसके बाद एक बार डिस्कस कर कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं इसके अंदर, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे या केस स्टडीज़ होंगी वो भी हम लोग डिस्कस कर अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। बट हमें रिवाइज होना चाहिए उस चैप्टर के लिए। ओके, तो आप रिवीजन प्रॉपर करते रहो। अभी से रिवीजन कर लोगे तो आगे आपको जब भी एग्ज़ाम्स होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्लियर हुआ होगा। सो वी विल मीट टुमारो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।